बिहार के होटल अमित में जनेश्वर विकास परिषद के द्वारा बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बहुत सी बातें आज समाज को आईना दिखाती है, जिस पर चलकर समाज का एक स्वच्छ नव निर्माण संभव है। कबीर जी की असंख्य दोहें सभी जाति धर्म के लोगों को जीवन में उन्हें नित्य उतारने का अलग संदेश देती है। औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर जी एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं कबीर दास जी के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कबीर जी के साहित्य समाज सुधार का रसायन पर विशेष बल दिया गया। औरंगाबाद के चर्चित साहित्यकार श्री कालिका सिंह द्वारा रचित काव्य पुस्तक वह नदी यह नदी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में हुआ। जनेश्वर विकास केंद्र की ओर से कवि कालिका सिंह को किताब के विमोचन पर माला पहनाकर तथा राजस्थानी टोपी, डायरी और कलम भेंट की गई। कालिका सिंह ने बताया कि वह नदी यह नदी किताब लिखने में उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की है और भी 4-5 किताबों पर काम प्रगति पर है। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कबीर जयंती और पुस्तक विमोचन दोनों कार्यक्रम एक साथ होना, उसमें यहाँ उपस्थित लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे अवसर पर ऐसे विरले महापुरुष की गाथा को गाने के लिए आज भी सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें जनेश्वर विकास केंद्र के केंद्रीय सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी का योगदान काफी अहम है। उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा करने से नहीं बल्कि अपनी कर्म और मन की सही पूजा करनी चाहिए, जिससे स्वस्थ समाज और लोगों में सद्भाव बना सकते हैं। विधायक आनंद शंकर जी ने बताया कि कबीर जी के जन्म के समय और मृत्यु के समय कोई यह नहीं कह पाया था कि वह हिंदू थे या मुसलमान थे। वैसे बिरला संत बार बार पैदा नहीं लेते हैं। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि आज बिल्कुल सही दिन है कि आज कबीर जी का जन्म दिवस भी है और इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यह पुस्तक समाज को आईना दिखाने का कार्य करेगा। जनेश्वर विकास केंद्र अपने लेखक कालिका सिंह जी को लेखक, साहित्यकार और विद्वतापूर्ण लेखनी के लिए सम्मानित कर 4 चांद लगाया। सभी बुद्धिजीवी वक्ताओं ने बताया कि कबीर दास जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज को एकजुट करने का कार्य किया। कार्यक्रम में औरंगाबाद के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। निराला हो, गोपाल सिंह नेपाली हो, सुभद्रा चौहान हो या रामधारी सिंह दिनकर हो, ऐसे अनेक नाम। ये देश ऐसी विभूतियों से भरा पड़ा। हम किसी महापुरुष को जब 2 विशेष अवसरों पर याद करते हैं, एक चाहे उनकी जयंती हो या पुण्यतिथि, तो उनकी अच्छाइयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेकिन ये चर्चा यहीं तक सीमित ना हो। मेरा निवेदन समाज से ये है, जब हम चर्चा करते हैं तो उस पर अमल भी करें। कई दोहे हमारे आनंद जी ने अपने संबोधन के क्रम में आप लोगों को पढ़ के सुनाया, बताया। कुछ बहुत ही चर्चित है, बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे अपनी चिंता नहीं करना, चिंता समाज की करना, उसमें अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, इसकी भी चिंता नहीं करना। कबीर का एक बड़ा लोकप्रिय दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, आप सबको पता होगा आगे। यानी जिसको अपनी चिंता नहीं करनी, चिंता समाज की करनी है, वो कबीर के साथ खड़ा है। और जिसको केवल अपनी चिंता करनी है, वो कबीर के साथ नहीं खड़ा। इसी प्रकार से रहीम ने कहा है, समाज के ऊपर उनका एक कटाक्ष था कि अपनी व्यथा को अपने मन में रखिए। समाज को आप जब बताएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी लगाएंगे। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोर, बाकी तो सुन रहे हैं लोग, सब बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से चाहे रहीम हो चाहे कबीर हो, अपनी संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कारों को
और यहाँ की गांगी जमनी तहजीब को मजबूत किया। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी गौरव की बात एक शिष्ट के लिए नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है और ये दोनों अवसर मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने एक समय दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, जिसकी चर्चा प्रोफेसर साहब कर रहे थे अपनी, जिस समय इनका अपना चल रहा था। मैं समझता हूँ कि कबीर एक ऐसे विचारक थे कि उस समय में हिंदू कहते थे कि मेरा है, मुसलमान कहते थे कि मेरा है, और उसके बाद इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ, कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसके लिए हिंदू और मुसलमान लड़े कि यह मेरा है। जन्म के समय भी यही हाल था, मृत्यु के समय भी यही हाल था। और उस परिस्थिति में 14वीं शताब्दी के परिस्थिति में कोई ये खड़ा होके काशी में बोल दे कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, दो आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए, या फिर कोई ये बोल दे काकड़ पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, तापर खड़ी होके मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। एक समय मैं समझता हूं कोई दूसरा नहीं हुआ, कबीर के अलावा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। आज हम सभी बाजार में खड़े तो जरूर हैं, किसी से दोस्ती या बैर भी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और क्या हम कर रहे हैं, किस तरह से खड़े हैं, किस रूप में खड़े हैं, ये सभी जानते हैं। मैं उसकी व्याख्या करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कविता का उत्स वही है। हमारे अंदर जो विकृतियां आई हैं, उन विकृतियों ने मुझे बहुत व्यथित किया है और उसी व्यथा से मेरी कविता का जन्म हुआ। मैं इन बातों को आप सबों के सामने रखने का मैं कितना सफल हुआ हूँ, इसका मूल्यांकन तो कुछ लोगों को मैंने पहले किताबें दी हैं, उनको लोगों ने पढ़ा होगा और उससे मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका मूल्यांकन वही करेंगे। और आप सभी जब पढ़ेंगे तभी मैं कितना इससे सफल हो पाया हूँ ये मुझे पता चलेगा। मैं नहीं जानता हूँ, कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जिनको मैंने देखा है और हूबहू ऐसे ही उतार दिया है। 69 में मैं गया हुआ था एनसीसी के एडवांस लीडरशिप कोर्स में उत्तरकाशी में। वहाँ मैंने देखा था, हम लोग एक दिन गए थे, 21 दिन वहाँ पर रहा था। एक दिन मैं गया था, मौका मिला था, बाजार में गया था, एक दुकान पर बैठ कर हम लोग कुछ चाय पिए थे साथी लोग, उसमें वर्षा होने लगी और उसी वर्षा के दौरान पहाड़ से एक पहाड़ को टूट कर पत्थरों को हराते हुए देखा। इसको भी मैंने इसमें अंकित किया है, इस कविता में, एक कविता में लिखा है। तो आज जो कुछ हो रहा है, सारी विकृतियाँ जो आई हैं, उस सबों के लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं से हम भी हैं। मैंने उसी तरफ उंगली उठाने की कोशिश की है। अब मेरी सफलता का मूल्यांकन तो आप ही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को आपको सुपुर्द कर हो जाएगा। सबसे बड़ी आज समाज की समस्या है कि सब कोई समझ रहा है कि हम धनी हैं इसलिए बड़ा हैं और उस गरीब से गरीब को नोच कर हम धनी हो जाए। कबीरदास ने कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। फिर जो भी सांप्रदायिक तनाव, पंथ तनाव, दंगा फसाद कुछ भी हो रहा है, उसका एक ही कारण है, आपस में प्रेम का अभाव। और उस प्रेम के अभाव को लिए कबीरदास ने लिख दिया, पोथी पढ़ पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जहाँ आपका श्रद्धा है, जहाँ आपका विश्वास है, उस पथ पर अगर आप चलते हैं आप लक्ष्य को प्राप्त करें। कबीरदास जी एक जुलाहा होते हुए उनको श्रद्धा हुआ किसी गुरु के प्रति, रामानंद जी के प्रति। रामानंद जी के पास गए, वो दीक्षा लेने के लिए। रामानंद जी ने कहा कि जुलाहे को दीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन वो तो बिल्कुल अधिक थे। एक दिन की बात है, तो जानते थे कबीरदास जी कि रावण सागर गंगा स्नान करके प्रतिदिन निकलते हैं। और कबीरदास जी पहले से लगे हुए थे और उनके रास्ते पर जाकर के लेट गए और
गंगा से निकले तो बकरे में में जब आप इन करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो आप बहुत से असाध्य रोगों का शिकार हो जाएंगे। धर्म दवा है, धर्म ही रसायन है, और धर्म आपको सिखाता है बहुत कुछ आचरण को, जो आज योग के रूप में समाहित है, हमारे रोज चर्चा दिनचर्या में समाहित है। उसको यदि हम लोग अपने व्यक्तित्व में, अपने रोज के दिनचर्या में उतारे, तो हम लोग कभी भी रोग का शिकार नहीं होंगे। यही है धर्म। ये हिंदी साहित्य के भक्ति युगी मार्ग में परमेश्वर की भक्ति के बारे में ज़्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय कबीरदास जी बड़े हुए, जन्म लिए, इनके जन्म को लेकर एक मत नहीं है कि इनको किसने जन्म दिया, इनके माँ कौन है, पिताजी कौन है, लेकिन एक गरीब मुसलमान जुलाहे के घर में इनकी पालन पोषण हुई। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। इनको कोई गरीबी, कोई बाधा रोक नहीं सकी, और इन्होंने समय निकालकर ईश्वर के बारे में, लोगों के बारे में, बुराइयों के बारे में खुलकर सामने आए। भाषा के नाम पे बहुत सारी कविता व्याप्त, लेकिन आज अगर हम कबीर के बताए मार्गों पर चले, एक दूसरे से मिल के रहें, तो ये सब कविता कम हो सकती है। जरूरत है इनके द्वारा बताए गए आदर्शों और मूल्यों को कम से कम थोड़ा सा भी अपने जीवन में अपनाएं। की सोच रही होगी मेरे समझ से, और लोगों को इन्होंने यह बताने की कोशिश की, ईश्वर से प्रेम, अल्लाह से प्रेम हृदय से करो, दिल से करो, दिखावे के रूप में केवल मत करो। और इन्होंने बहुत तरह से तंज करके, बहुत तरह से कृतियों पर विशेष रूप से उदाहरण पेश कर जो समाज को उन्होंने बताया, उसका मूल रूप मेरे समझ से यही है कि लोगों के हृदय में, आत्मा में परमात्मा का निवास हो, अल्लाह की इबादत करते हैं, हृदय से करें। हम सबों को मिलने का एक अच्छा मौका मिला, और कबीरदास का जयंती 1455 में हुआ था, जेठ शुक्ल पूर्णिमा में, और पूरे देश में, भारत में, हर जगह पे इनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कबीरदास जयंती मनाया जाता है। और ये इतने अच्छे, क्या कहें इनको, हम एक ज्ञान का सागर कह सकते हैं कबीरदास जी को, जिनको लोग भगवान के रूप में भी मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको भगवान के रूप में मानते हैं। इनका हर एक कविता जो होता है, हर एक चर्चा जो होता है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। कोई ऐसा नहीं रहता है कि जिसमें घमंड, एटीट्यूड भरा हो। बहुत ही अच्छा, अगर इनका एक एक अगर साहित्य को, अगर एक इनका बोला हुआ वर्ड को, लिखा हुआ वर्ड को अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले, तो हमको नहीं लगता है कि कोई कह पाएगा कि ये इंसान के अंदर घमंड है या कुछ भी है। बहुत अच्छे से ज़िंदगी चलेगा इनका।